साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आनंदराज हरदोई चैनल के माध्यम से आप लोग लगातार हमारे कार्यक्रम गायन संगीत के माध्यम से भी सुन रहे हैं। इस समय वर्षावास चल रहा है, कार्यक्रम बंद चल रहे हैं। फिलहाल अभी 25 जुलाई से हमारी कथा लगी हुई है, तो मैंने सोचा रिकॉर्डिंग भी अभी लगी है 2-3 दिन में। बहुत जल्दी आपके बीच में नए कार्यक्रम भी तमाम आ रहे हैं, जिनको आप लोग सुन पाएंगे आनंदराज हरदोई चैनल के द्वारा। आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद, सहयोग हमेशा हमें देते आ रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि आप लोग देते रहेंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को विगत है कि आज आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि है, जिसको आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा का बुद्ध के दर्शन में, बुद्ध के इतिहास में बड़ा महत्व है। साथियों, इस आषाढ़ी पूर्णिमा को महाभिनिष्क्रमण पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसको इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा होगा। महाभिनिष्क्रमण सिद्धार्थ गौतम के जीवन की बहुत बड़ी घटना है। आषाढ़ी पूर्णिमा की पहली घटना मैं आपको बताता हूं। प्रथम जो घटना है, आषाढ़ी पूर्णिमा को सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में, सबसे पहले आषाढ़ी पूर्णिमा की घटना 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर का त्याग किया था, जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि जिस समय शाक्य और कोलियों के बीच में रोहिणी नदी पर जल विवाद हुआ, तो कोली और शाक्यों के बीच में जब झगड़ा बढ़ा, तो उस झगड़े को रोकने के लिए सिद्धार्थ राजकुमार ने शाक्य संघ सभा में, जो वहां पर सेना बनाओ ज्यादा और युद्ध करो, उस पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने युद्ध ना करने की सलाह जो दिया लोगों को, जिसके बारे में आप लोग कथा में भी आगे हमारी सुनते रहते हैं। तो पहली घटना है आषाढ़ी पूर्णिमा की कि उन्होंने 29 वर्ष की आयु में जो देश निकाला की सजा पाया, जिसको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखा है, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं। उन्होंने 3 कारण जो बताए हैं रोहिणी नदी के जल विवाद के बारे में। तो राजकुमार सिद्धार्थ को 3 सजा संघ ने दिया था, शाक्य संघ ने। तो पहली सजा थी फांसी, दूसरी थी देश निकाला और तीसरी थी परिवार का अपमान और संपत्ति जब्त कर लेना, जिसमें सिद्धार्थ गौतम को देश निकाला की सजा मिली। और 29 वर्ष की आयु में आषाढ़ महीना की पूर्णिमा को उन्होंने कपिल वस्तु के राजसी सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया। ये पहली घटना हो गई। अब हम आपको आषाढ़ी पूर्णिमा की दूसरी घटना के बारे में बताता हूं। आषाढ़ी पूर्णिमा की दूसरी घटना यह है कि जब उन्होंने गृह त्याग किया 29 वर्ष में, और ठीक उसके 6 वर्ष बाद इसी दिन, यानी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन 6 साल बाद, सिद्धार्थ गौतम इसी पत्तन, जो मृगदाय वन जो सारनाथ में पड़ता है, तो सारनाथ में मृगदाय वन पत्तन जो है, इसी पत्तन जिसको कहते हैं, वहां पर 5 भिक्षुओं को पहला अपना उपदेश ज्ञान का तथागत बुद्ध ने, जब वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने, जब उन्होंने सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो तब उन्होंने पहला अपना ज्ञान का उपदेश 5 भद्रों को, जो अश्व है, बप्प है, कौंडिन्य है, महानाम है, सुनाम है, जो पंचवर्गीय ब्राह्मण थे, उनको मृगदाय पत्तन पर जाकर के सारनाथ में अपना पहला उपदेश भी। साथियों, ये दूसरी घटना है आषाढ़ी पूर्णिमा की। आषाढ़ी पूर्णिमा को उन्होंने, ये दूसरी घटना हुई। अब हम आपको एक ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन तीसरी घटना जो है, 3 घटनाएं मैं आपको आषाढ़ी पूर्णिमा की बता रहा हूं। आषाढ़ी पूर्णिमा का बड़ा महत्व है, बड़ा इसका एक, ये हमारे समाज की जो माताएं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको सबको जानकारी होनी चाहिए। आषाढ़ी पूर्णिमा का तीसरा महत्व है कि इसी दिन महामाया की कोख में, यानी उनके गर्भ में, बोधिसत्व तथागत बुद्ध यानी राजकुमार सिद्धार्थ ने प्रवेश किया था। और आषाढ़ी पूर्णिमा को ही बौद्ध भिक्षु वर्षावात हेतु, यानी 3 महीने के लिए, चौथी घटना है, चौथी घटना आषाढ़ी पूर्णिमा की है कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, भंते जो होते हैं, भिक्षु जो होते हैं, वो 3 महीना वर्षावास होता है। हिंदी के महीने अगर आप जानते हैं तो आषाढ़, सावन, भादव, ये 3 महीना जो है ये वर्षावास का है।
और फिर कुंवर से चारिका, यानी 9 महीना चारिका करते थे तथागत। चारिका का मतलब घूमते थे और धम्मोपदेश देते थे, और 3 महीने वर्षावास, यानी एक ही स्थान पर रह करके। और उस समय वर्षा होती होगी, जटिल भयंकर और कच्चे मार्ग थे। इस तरीके से आजकल पेंटेड रोडें नहीं थी, तो उस तरीके से तथागत बुद्ध ने नियम बनाया होगा। तो आषाढ़ी पूर्णिमा के बारे में इस वीडियो को आप जो हमारे सुन रहे हैं, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लोग जाने आषाढ़ी पूर्णिमा के बारे में, इसलिए लोगों को शेयर भी कर दीजिए। सभी को धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।